गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अंकित यादव। लेखपाल परीक्षा 2020 का ये सेशन चल रहा है, उसी के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने देखा कि परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी बात इंपॉर्टेंट है, हम सारी की सारी बात कर रहे हैं। और बच्चा, मैं जो लोग हमसे नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो जीएस है वो आपको हम 600 रुपए पर मंथ में 600 रुपए पर मंथ में इस सेशन पर यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा मौका आपको कभी फिर ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलने वाला है। बच्चा, मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं कि जीएस में जितनी भी बातें हैं, पूरी की पूरी बातें हम लोग आपको कराने वाले हैं। इंडिया के अंदर आप कोई भी एग्जाम दोगे, सारी की सारी बातें हम लोग आपको कराने वाले हैं। हमने पीडीएफ के रूप में एक बात और मैं आपको नई बता दूं आज, याद रखिएगा बच्चा, आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको लिखना दी अंकित सर, याद रखना बच्चा। टेलीग्राम में आप लिखेंगे दी अंकित सर एग्जाम तक, दी अंकित सर, और लिखेंगे आप क्या बच्चा, एग्जाम तक। क्लियर है कि नहीं है? दी अंकित सर एग्जाम तक, ये बात आप लोग लिख देंगे। जाकर कहां लिखने वाले हो बच्चा? आप लोग टेलीग्राम पर, वहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो आसानी से आपको मिल सकता है दी अंकित सर एग्जाम तक, जहां पीडीएफ की भरमार होगी। आप इतना आपको मैं बता दूं, जो आप लोग इतना आशा नहीं करोगे जितना वहां पे आपको बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। आपको क्या लिखना है? अंकित सर, याद रखना दी अंकित सर एग्जाम तक ज्वाइन करिए, वहां आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलने वाला है। तो ये बात मैंने आपको बताई। आज के सेशन में बच्चा हमारा एपिसोड सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास के तहत आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं मूल अधिकारों पर। तो आपको पता होगा, जब भी मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए होंगे तो मूल अधिकार हम लोगों ने एक क्लास पे खत्म किए होंगे। लेकिन आज की विशेषता इस बात का चैलेंज है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने हमसे जीएस पढ़ी है, पूरी तरीके से जीएस पढ़ी है, तो आप उसे बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, आसानी से पास कर सकते हैं। ऐसे एग्जामों की धज्जियां उड़ा सकते हैं जिस एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न किसके आने वाले हैं? जीएस के। इसलिए सीधी बात नो बकवास किस एपिसोड में हम लोग मूल अधिकारों के किसी एक आर्टिकल पर चर्चा करना चाहते हैं। आज बात करना चाहते हैं आर्टिकल 21। जिस दिन लोग तुम्हें आर्टिकल 21 के बारे में 1 घंटा पढ़ा दें, उस दिन समझ लेना कि जीवन आपका सही पथ पर चल रहा है। जीवन में मैं बता दूं, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आपने हमेशा मूल अधिकार तो पढ़े होंगे, मुझसे भी पढ़ा होगा, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने 1 घंटे तक आर्टिकल 21 के बारे में नहीं बताया। लेकिन हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से कम 20 मिनट के लगभग चर्चा करने वाले केवल एक आर्टिकल, ओनली 21 आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए जरा प्रश्नों को। बच्चा, आर्टिकल मैं बात करूं तो पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं। मूल अधिकार याद रखना, मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से लिए गए हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकार बच्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग किसमें? 3 में है। क्लियर है कि नहीं है? हम लोग ट्रिक पढ़ा करते थे, सर हमने कर्तव्य किया। क्लियर है कि नहीं है? तो भाग 3 में है। और यहां पर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 से 36 तक हमें इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आते हैं हमारे मूल अधिकार को, उसमें से हम लोग बात करना चाहते हैं आर्टिकल 21। सीधी बात करेंगे आर्टिकल 21। तो आइए हम लोग बात करते हैं सीधी बात नो बकवास में आर्टिकल 21 से कितने प्रश्न बनते हैं। तो पहली बात तो समझ लीजिए बच्चा, मैं संविधान में क्या लिखा है आप इतना समझना, आज जीवन में पहली बार ही पता चलने वाला है आपको कि आर्टिकल 21 में क्या इतनी बातें लिखी हैं, जिन बातों को हम बोलते हैं कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सत्य है, पुलिस कार्रवाई होती है। लेकिन आज पता चलेगा कि जीवन में कितना बड़ा अधिकार देगा जाता हमारा कौन? आर्टिकल 21। मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर बच्चा हम लोग देखने का प्रयास करें, समझने की बात करें, तो आर्टिकल 21 में पहली बात बताऊंगा दैहिक स्वतंत्रता। याद रखना आर्टिकल 21 अगर इमरजेंसी, भारत में आपातकालीन, जो हम लोगों ने बात की थी 352 के तहत,
आपातकालीन की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति पर हम लोग बात करें तो आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार हटा लिए जाते हैं। लेकिन कभी पूछा जाए कि आपातकालीन की स्थिति में कौन सा मूल अधिकार नहीं हटाया जाता, तो उत्तर वहां पर क्या बता दोगे आप लोग, आर्टिकल 21 वहां पर हटाया नहीं जाता है। दूसरी बात और हम लोग इसके संदर्भ में करें तो मैं आपको बता दूं, दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति के पास दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात वह अपने प्राण त्याग नहीं सकता, उसे जीने का पूर्ण क्या है, अधिकार है। कहने का तात्पर्य वह व्यक्ति कभी फांसी नहीं लगा सकता, ये भी बात है। तो वहां पर मैं एक नई बात बता दूं आपको कि भारत का नागरिक नहीं, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो, उससे भी आर्टिकल 21 का क्या है, अधिकार है। वो भारत में रहते हुए किसी प्रकार से मृत्यु दंड स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बताऊं, दैहिक स्वतंत्रता यानी मृत्यु के लिए विधि प्रक्रिया होगी। अब मृत्यु के लिए कैसी प्रक्रिया होगी बच्चा, विधि प्रक्रिया होगी। इस विधि प्रक्रिया का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा हो एक आतंकवादी कसाब को लगभग 1.5 साल के बाद फांसी दी गई थी, जबकि दुनिया जानती थी कसाब एक आतंकवादी से फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन उसे फांसी नहीं दी। इस बात को रोकता हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को मृत्यु तब दे सकते हैं जब पूरी विधि प्रक्रिया कैसी हो सकती है, पूरी हो सकती है। ये भी बात लिखी हमारे किसमें, आर्टिकल 21 में। हम आपको बताएं, जीवन जीने का अधिकार अगर कोई आर्टिकल हमें देता है तो कौन देता है भाई, आर्टिकल 21। जीवन कैसे जीने का, एक सम्मानित जीवन जीने का, सामाजिक व्यक्ति बनकर जीवन जीने का, अपने व्यक्तित्व सम्मान की रक्षा करके जीवन जीने का, ना कि पशुओं की तरह जीवन जीने का। इतना अधिकार देता है हमारा कौन, आर्टिकल 21। हम लोग और बढ़ने के और बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का पूर्णतः अधिकार हमें आर्टिकल 21 के द्वारा क्या है, प्राप्त है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग किसी को बिना विधि के आप लोग मार नहीं सकते। दूसरी बात जरा सुनिए ध्यान से, दूसरा प्रश्न सुनिए। दूसरा प्रश्न, भिखारियों को पुनरावास का अधिकार। अब भिखारियों को पुनरावास के अधिकार को देखा जाए, भिखारियों के पुनरावास के अधिकार को हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई भी भिखारी हो उसे यह अधिकार मिलता है कि उसे पुनरावास किया जाएगा, उसे सम्मानित तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाएगा, चाहे वो लावारिस हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे सम्मानित तरीके से क्या करना चाहिए बच्चा, शमशान घाट में सम्मानित तरीके से जलाना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। ये अधिकार भी हमें मिलता है किससे, आर्टिकल 21 से। किससे मिलता है, आर्टिकल 21 से। मैं एक बात बता दूं आपको जानकारी के लिए, एक बात सुनिए जरा। श्री बालाजी, या कह सकते हैं श्री बालाजी राघव 1996 बसिस सुप्रीम कोर्ट। यार श्री बालाजी राघव ने 1946 में एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट पर और कहा कि वास्तव में आर्टिकल 21 क्या है, क्या आर्टिकल 21 में जो बातें लिखी हमें क्या उसके बारे में स्वतंत्रता मिल रही है, इस बात को लिखा गया। जब इस बात को कहा गया तो वहां पर हमें बताया गया कि आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता है, लेकिन जीवन पशुओं की तरह नहीं जीना है, एक सम्मानित जीवन जीना है। और सम्मानित जीवन कैसे जी सकते हैं, पूरे के पूरे अधिकार दे रहा है हमें आर्टिकल कौन सा, 21। एक सम्मानित जीवन जीने की बात करते हैं तो आपको बताइएगा ये कौन अधिकार देता है, आर्टिकल 21 कौन कौन से अधिकार है पूरे में बताऊंगा। आप समझना है कि आर्टिकल 21 में कौन सी बातें। यूपीएससी ने कई बार प्रश्न बनाए हैं केवल आर्टिकल 21 से संबंधित और कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें आर्टिकल 21 में सही है या गलत है। तो सीधी बात नो बकवास में हम लोग बात करेंगे। बालाजी राघव 1996 में ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पशुओं की तरह जीवन नहीं जिएगा, एक मानव अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर सम्मानित जीवन जिएगा। और कौन कौन सी बातें वहां पर हुई, जो बातें हमारी आर्टिकल 21 में लिखी हुई है, जरा एक एक बात को हम लोग ध्यान दे लेते हैं। देखिए जरा, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी समय चिकित्सा का पूर्ण अधिकार रहेगा। क्लियर है कि नहीं, चिकित्सा आपातकालीन स्थिति भी लग जाए तो चिकित्सा का तुम्हें अधिकार है। याद रखना, ये शिक्षा का अधिकार भी बल देता है, लेकिन याद रखना शिक्षा के अधिकार को बल देता है, शिक्षा देने के अधिकार को बल नहीं देता। ये केवल ये कहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से कभी तुम शिक्षा छीन नहीं सकते हो। ये बात भी आर्टिकल किसमें लिखी है, 21 में। क्लियर है कि नहीं है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं पर्यावरण की, बात करता है पर्यावरण
पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। ये मूल अधिकार है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण के विरुद्ध अगर आप लोग कोई भी कदम उठा रहे हैं या इसके संरक्षण की सहायता या संरक्षण के हित पर कदम उठा रहे हैं तो आर्टिकल 21 तुम्हारी वहां पर क्या करेगा बच्चा, सहायता करेगा। ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट, अब दूसरी बात रखना, यदि आप लोग स्वच्छ वायु और स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जीवन में अगर आप लोग स्वच्छ वायु और स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट पर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांग सकते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहिए, लेकिन हमें ऐसा उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है, इसलिए आप इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पर रिट भी जारी कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, कामकाजी जो महिलाएं होती है बच्चा, मैं इनके बारे में बता दूं, कामकाजी महिलाओं को यौन के विरुद्ध यौन शोषण, यदि कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है उसके लिए भी कानून है। ये कानून किस पर है, उत्तर बता दीजिएगा, आर्टिकल 21 पर है। दूसरी बात और हम लोग करें अपनी चर्चा में तो याद रखना, ये अधिकार देता हमें रैगिंग का, किसका भाई, रैगिंग की बात करें, किसी भी विद्यार्थी की और किसी भी विद्यालय में रैगिंग हो रही है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। रैगिंग किसी प्रकार से, मैं बता दूं आपको, रैगिंग कानूनन अधिकार है। कैसा भाई, कानूनन अधिकार है, तो आप लोग किसी व्यक्ति की रैगिंग नहीं कर सकते हो। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 21 में, किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 21 में। ये भी बात आप लोग याद रखना, आप किसी भी व्यक्ति की या किसी विद्यार्थी की, स्टूडेंट की रैगिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी रैगिंग कर रहे हो तो ये आर्टिकल 21 के क्या है, खिलाफ है। आर्टिकल 21 का क्या है बच्चा, उल्लंघन है। ये बात भी मैंने आपको बताई। दूसरी हम लोग बात करें, बिजली पानी का आपको अधिकार देता है आर्टिकल 21। बिजली पानी, सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपसे बिजली या पानी किसी प्रकार से क्या कर सके, छीन सके, क्योंकि ये हमारा कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है। बात किस पर लिखी है, आर्टिकल 21 पर लिखी हुई है। हम केवल एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कितनी बातें आर्टिकल 21 में लिखी है और विशेषताएं मैं आपको बता दे रहा हूं। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, पानी का अधिकार, कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है तो याद रखना इसकी हीनता हो रही है, याद रखना रैगिंग नहीं कर सकते आप लोग, ठीक। बिजली पानी किसी भी भारतीय नागरिक से आप लोग छीन नहीं सकते हो, लेकिन वो बात अलग है, पानी और बिजली का सरकार किस प्रकार से क्या कर सकती है, कर लगा सकती है। क्लियर है कि नहीं है। जैसे वर्ष 2017 के बारे में बात करें, 2017 के बारे में आधार नंबर को लेकर 2017 में बच्चा आधार नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर केस किया, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजी के दायरे पर रखा। और निजी के दायरे पर कौन सी बातें रखी, जरा देखिए। निजी के दायरे पर बात रखी कि आधार नंबर निजी है, आप इसे लिंक कर सकते हो, लेकिन कोई भी इसका यूज या गलत यूज नहीं कर सकता। इसे कोई भी व्यक्ति कभी किसी के आधार नंबर को पब्लिश नहीं कर सकता। यदि तुम किसी के आधार नंबर को पब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर उनकी आर्टिकल 21 की क्या है, हिंता है। और निजी के दायरे पर निजी बातों के बारे में कितनी बातें बताई, निजी के बारे में कितनी बातें बताई, जरा देखना। पहली बात, शादी करने का निर्णय, ये बातें रखना। अगर आप शादी करने का निर्णय आपको कौन देता, आर्टिकल 21। कोई भी सरकार आपको नहीं रोक सकती कि भारत में रहने वाले किस नागरिक से, किस जाति से, किसी से आप लोग शादी कर सकते हो, अधिकार देता आपको आर्टिकल 21। दूसरी बात रखना, बच्चा पैदा करने का अधिकार, बच्चा पैदा कर, अनलिमिटेड बच्चे पैदा करो, जब मर्जी हो जब बच्चा पैदा करो, 4 महीने के बाद बच्चा पैदा करो, चाहे 4 साल या 10 साल के बाद बच्चा पैदा करो। ये आर्टिकल, ये निजी दायरे कराता, ये निजी अधिकार है तुम्हारा। और सुप्रीम कोर्ट यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में बात लिखी हुई है, ये निजी दायरे के अंदर रखा। तीसरी बात मैं और आपको बता दूं, अकेले रहने का अधिकार। क्लियर। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, कोई महिला है या कोई लड़की है या कोई पुरुष है, कोई लड़का है, तो रखना इन व्यक्तियों को अकेले रहने का पूर्ण अधिकार है। ये बात हमारे किस पे लिखी हुई है, आर्टिकल 21 में लिखी हुई। इन सभी बातों को बताता हमारा कौन सा, आर्टिकल 21। और मैं दूसरी बात बता दूंगा आपको, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। धूम्रपान की बात की जाए तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूं, धूम्रपान से कैसे संरक्षण का अधिकार। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बगल में किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं कर सकता, उससे तुम्हें क्या होना चाहिए, संरक्षण। आर्टिकल 21 यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास धूम्रपान कर रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो मैं आपको जानकारी बता दूं, शराब पी रहा है, आप उसे सीधे मना कर सकते हो, कानून कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा पूर्णतः मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार हमें कहां से मिलता है, आप लोग उत्तर बताएंगे आर्टिकल 21 से। इस सारी की सारी बातें आर्टिकल 21 में लिखी। ऐसा मूल अधिकार जो आपातकालीन की स्थिति यानी इमरजेंसी पर भी खत्म नहीं होता है, ये अधिकार हमारा कौन सा, मूल अधिकार।
आर्टिकल 21 के बारे में। किसी भी व्यक्ति को आप लोग कभी बांध कर नहीं रख सकते, वो जमाना अलग था। देखिए वास्तव में अगर देखा जाए, एक बात मैं बता दूं आपके इतिहास के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये वृद्ध अधिकार हुआ है। आपने देखा कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से बांध कर रखा हुआ, तो गलत बात है। आप किसी भी व्यक्ति को बेड़ियों पर जकड़कर हथकड़ियों में बांधकर नहीं रख सकते हो। क्लियर है? अगर इस प्रकार से होगा तो वो केवल के कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। समानता किसी व्यक्ति को आप लोग बांधकर नहीं रख सकते हो। ये अधिकार केवल सरकार को है, वो भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस प्रकार के प्रश्न आप लोग याद रखना। आर्टिकल 21 में जो भी बातें मेरे मुंह से निकली हैं आपकी कॉपी पर छप जानी चाहिए। पूरी बातें पहले हेडिंग आनिएगा आर्टिकल 21, और सारी की सारी बातें याद रखना कि आर्टिकल 21 से क्या है बच्चा, ये अधिकार, ये बात हमने बता दी आपको। क्लियर है कि नहीं है? तो आर्टिकल 21 आपको इस प्रकार का अधिकार देता है, जीवन की पवित्रता का अधिकार देता। आपके जीवन में पवित्र हो तो आपकी पवित्रता को रोक नहीं सकता। आप जीवन में पवित्रता का अधिकार भी देता आर्टिकल 21। और याद रखना, ये दैहिक स्वतंत्रता, शुद्ध जीवन जीने का अधिकार देता आर्टिकल 21 भारत में रहने वाले व्यक्ति, ना कि केवल भारतीय नागरिक को। अगर विदेशी व्यक्ति भारत में रहता तो उसकी भी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, केवल विधि प्रक्रिया के तहत ही उसे मृत्युदंड दिया जाता। सबको समान कानून का अधिकार देता है। याद रखने की बात और नोट करना, निःशुल्क कानून का अधिकार देता है। इसलिए रिश्वत क्या होती है भाई? अपराध है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात, और रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। क्लियर है कि नहीं? क्यों अपराध है? क्योंकि आर्टिकल 21, समझ रहे हो बात को? तो आर्टिकल 21 आप जीवन में छप जाना चाहिए। मूल अधिकार के संबंध में ये आर्टिकल आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपातकालीन की स्थिति में कोई मूल अधिकार अगर हटता नहीं तो कौन अधिकार नहीं हटता? उत्तर बताइएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारे मूल अधिकार है। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका से। 12 से 36 तक इसके तहत आर्टिकल आते हैं, और आर्टिकल 12 में साफ साफ शब्दों में ये लिखा, राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? राज्य की परिभाषा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये हम लोगों ने बात की। अगर मैं और बता दूं आपको, या तो आप लोग मूल अधिकारों को आर्टिकल 12 से 35 तक ही मानेंगे, क्योंकि वर्तमान में आप लोग 35 तक ही मानेंगे। क्लियर है कि नहीं है? 35 तक ही मानेंगे। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। कहां तक मानेंगे? 35 तक। नहीं, अगर 36 में नहीं मानते पूर्णतः, 36 से आपके नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना। सीधी बात नो बकवास के एपिसोड में आज हम लोगों ने बात की आर्टिकल 21 के बारे में, और आर्टिकल 21 से जितने भी संभवतः परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं यूपीएससी, आईएएस वगैरह में, तो सारी बातें हमने आपको आज क्या कर दी, बता दी। तो आप लोग ये बात हमारी याद रखिएगा। इतने अधिकार देता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मात्र 600 रुपए में हम जीएस का पूरा सिलेबस आपको दे रहे हैं। और आज की जो क्लास होगी बच्चा, गुप्त वंश में आज आप लोग पढ़ेंगे कुमार गुप्त को। गुप्त वंश में आप आज क्या पढ़ेंगे? कुमार गुप्त को। और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था, हम लेकर आ रहे हैं आवर्त सारणी आपके बीच। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस पर? आवर्त सारणी पर बात करने वाले। और कल से आपको डेली 20 मिनट की या 15 मिनट की क्लास मिलने लगी विथ ट्रिक के साथ, यूपी स्पेशल, बीओ सुपर टेट और लेखपाल। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।